सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 22 मार्च 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। सत्यं शिवं सुन्दरं संसारसारम् अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिसुधारम् शिवस्मरामि जगतस्वामि निर्विकारम्। इस जग से अलग होकर रूहो उस रब से रू हरिहान करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। होकर विदेही चुपचाप बहोस शिव की नेह की धारा में आतम पंछी को उड़ने दो जो बंद है तन के कारा में। शिव परमात्मा की दरस परस का सरस सरस रस पान करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। कर्मों के बंधन बंध जाते हैं जो जाने अनजाने में है राजयोग की अग्नि सक्षम उसको भस्म कराने में। अवढर दानी से वर पाकर निज का पर का कल्याण करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। सत्यं शिवं सुंदरं संसारसारम् अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिसुधारं शिवस्मरामि जगतस्वामि निर्विकारम्। बहुत ही सुंदर गीत है। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान धरो।
आज की मुरली मंथन से निकले कीमती मोती इस प्रकार हैं। एक होता है इश्क मजाजी, वर्ल्डली लव, सांसारिक प्यार। पूर्व काल में इश्क मजाजी पाक पवित्र होता था। उदाहरण के लिए हीर रांझा, लैला मजनू, शीरी फरहाद आदि, ये लोग एक दूसरे को देखकर ही खुश हो जाते थे। इनके मन में विकार की कोई बात ही नहीं होती थी। लेकिन कलयुग में इश्क मजाजी भी दूषित हो गया है, काम विकार की बलि चढ़ गया है। दूसरा होता है इश्क हकीकी, स्पिरिचुअल लव, रूहानी प्यार। ये आत्मा और परमात्मा के बीच में होता है, खुद और खुदा के बीच में होता है। इसमें पाकीज़गी होती है, पवित्रता होती है। सांसारिक प्यार में यदि आपके महबूब से कोई और मोहब्बत करे तो उससे बहुत अधिक ईर्ष्या होती है। लेकिन इश्क हकीकी, स्पिरिचुअल लव में आपके महबूब से कोई दूसरा भी मोहब्बत करे, उसकी बातें करे, तो वो भी बहुत प्यारा लगता है। आज भगवान शिव ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बच्चे सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। तुम बच्चे सच्चे सच्चे रूहानी आशिक हो। रूहानी आशिक ही अपने माशूक से रूहानी मिलन मना सकते हैं। इस मिलन से रूह में पाकीज़गी आ जाती है और नापाक ख्यालात, नापाक निगाहें समाप्त हो जाती हैं। आशिक बहुत हैं, माशूक एक, सभी आत्माओं का। सभी मनुष्य मात्र, सभी आत्माएं उस एक के आशिक हैं। भक्ति मार्ग में भक्त होते हैं आशिक, भगवान हुआ माशूक। ज्ञान मार्ग में भी सभी आत्माएं उस एक माशूक की ही आशिक हैं। तो हमारा रूहानी प्यार इश्क हकीकी होना चाहिए, और उसमें फिर जो आनंद है, जो मस्ती है, जो खुमारी है, वो अद्भुत। फिर बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण बच्चे देवताओं से भी श्रेष्ठ हो, ऊंच हो, क्योंकि तुम इस संगम युग पर सच्चे सच्चे स्पिरिचुअल सोशल वर्कर का रोल अदा करते हो। तुम क्या करते हो कि जो मनुष्य की रूह है उसको योग का इंजेक्शन लगाते हो, वैक्सीन लगाते हो, जिससे सब वायरस खत्म हो जाते हैं, सब बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं विकारों के, और आत्मा निर्मल पवित्र बन जाती है। तुम बच्चे विषय विकारों में डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगा देते हो। ये बहुत बड़ा काम है। तुम खुदाई खिदमतगार हो। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी भारत बना देते हो। नरकवासी दुनिया को स्वर्गवासी दुनिया बना देते हो। ये मेजर रोल है तुम्हारा, पवित्रता द्वारा पवित्रता की स्थापना करना, अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड फादर शिवा। हम बच्चे स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। अब निराकारी दुनिया को कहते हैं ब्रह्मांड, अर्थात अखंड ज्योति महातत्व, जहां ब्रह्म तत्व सर्वत्र फैला है, जो हम आत्माओं का और परमपिता परमात्मा का निवास स्थान है। उस निराकारी दुनिया से ही परमात्मा हम आत्माओं को पाठ बजाने के लिए साकार सृष्टि में भेजते हैं। जैसे ब्रह्मांड में आत्माओं का एक वृक्ष, वैसे साकार सृष्टि में भी आत्माओं का शरीर सहित वृक्ष है। यहां जीवात्मा है, वहां आत्मा है। ये कल्प वृक्ष है जो उल्टा है।
इस झाड़ की जड़ें, इसको गीता में कहा गया ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम, इसकी जड़ें ऊर्ध्व मूलम ऊपर की तरफ, शाखाएं नीचे की तरफ, ये उल्टा झाड़ है। वहां भी हर एक धर्म का सेक्शन है, परमधाम में भी अलग अलग सेक्शन में आत्माएं बैठी हैं। उस दुनिया में कोई सूर्य चांद का प्रकाश नहीं, ना तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। गीता में भी है कि वो सूर्य चांद कि वहां रोशनी नहीं पहुंचती, वही मेरा परम धाम है। वह अखंड ज्योति तत्व है जो स्थूल तत्वों से भी सूक्ष्म, जैसे साकार सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है, अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश, उसमें भी मुख्यतः स्थूल तत्व पृथ्वी है, उससे सूक्ष्म है जल, उससे सूक्ष्म है अग्नि, उससे सूक्ष्म है वायु, फिर आकाश तत्व। अब इन 5 तत्वों से भी अति सूक्ष्म ये अखंड ज्योति महातत्व है, ब्रह्म तत्व, जो स्थूल सृष्टि से पार निराकारी दुनिया है। वहां पर हम आत्माएं अंडे मिसल ज्योति बिंदु रूप में अपने परम पिता परमात्मा के साथ रहते हैं। तो ब्रह्मांड से अलग है ये साकार सृष्टि। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, कहते हैं ना, जिस्म और रूह का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है, उम्र भर साथ रहे मगर तारुफ ना हुआ। ये कैसा रिश्ता है, सारी जिंदगी रूह और जिस्म साथ साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ तारुफ नहीं होता, मुलाकात नहीं होती। जब मृत्यु होती तभी सब याद करते हैं कि आत्मा निकल गई, सारी जिंदगी उस आत्मा की बात ही नहीं होती। तो बाबा कहते हैं शरीर और आत्मा कंबाइंड है, ज्ञानी को ये बोध निरंतर जागृत है, और भविष्य में भी हमारा विष्णु स्वरूप भी कंबाइंड है, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। ऐसे परमपिता परमात्मा और हम आत्मा भी कंबाइंड है। इस रूप की स्मृति में रह के सेल्फ सर्विस और सर्वात्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहो कि हम तो सेवा में बिजी थे इसलिए। जो सेल्फ सर्विस है, स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया, अपने ऊपर अटेंशन कम हो गया, ऐसे सेवा करने नहीं जाओ। पहले खुद की सेवा करके जाओ, अपनी चेतना का धरातल ऊंचा करके जाओ। नहीं तो क्या होगा, सेवा करके लौटोगे तो कहोगे कि आज तो मूड ऑफ हो गया, आज तो माया आ गई, आज तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। तो बाबा कहते हैं पहले स्व स्थिति का चार्ट ऊंचा रखो, श्रेष्ठ रखो, उसको कभी भी स्लैकनिंग ना हो, ढीलापन ना हो। सेवा में वृद्धि का साधन ही है। सेवा कैसे बढ़ेगी? सेल्फ सर्विस और अन्य आत्माओं की सर्विस, इन दोनों का बैलेंस हो, दोनों का कंबाइंड रूप हो, तभी सेवा में सफलता मिलेगी। ये सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है, हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, इसमें पार्ट बजाते हैं। ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है। परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, मुझे इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर धर्म गलानी के समय अवतरित होना पड़ता है। मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूं, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। प्रीतराणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए आता हूं। इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं होता। सतयुग त्रेता पावन देवी देवताओं की सृष्टि होती है। द्वापर कलयुग में देवता वाम मार्ग में जाने से दानवों के लक्षण पैदा होने लगते हैं। वो परमपिता परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, अभी कयामत का समय
चल रहा है, सिर पर पापों का बोझ बहुत है। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, और जो पाप कर्म विकर्म किए हैं उनको योग बल से विकर्म विनाश करना है, तभी पुण्य आत्मा हम बन सकेंगे। अब शिव पिता आकर मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगवाते हैं। कहते हैं, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रह के पवित्र रह के दिखाओ, ये बहादुरी का काम करके दिखाओ, इकट्ठे रहते काम अग्नि ना लगे, ऐसा रहकर दिखाया तो बहुत उच्च पद पाएंगे। भीष्म पितामह की तरह ब्रह्मचारी बनना है, इसमें मेहनत बहुत है, लेकिन योग की शक्ति से, ईश्वर की कंपनी से, सर्वशक्तिवान के सहयोग से ये बिल्कुल संभव है। असंभव भी संभव हो जाता है जब उस सर्वशक्तिवान का साथ होता है। तुम माताएं बहनें हो शिव शक्ति सेना, इसलिए कहा ही जाता है वंदे मातरम। परमपिता परमात्मा शिव मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं। तुम माताएं बहनें योग बल द्वारा महिला सशक्तिकरण का बेस्ट एग्जाम्पल हो, इसलिए दुर्गा की सवारी शेर पर दिखाते हैं। योग बल से तुम माताएं बहनें शेरनियां बन गई हो, क्योंकि तुम 5 विकारों पर जीत पाती हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। ये उच्च सेवा है, इसलिए शक्तियों देवियों के मंदिर बहुत हैं भारत में। शिव बाबा आया है, वो है एक हसीन मुसाफिर। बाकी सब सजनियां माया की छाया पड़ने से काली हो गई। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है, अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है, अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। परमपिता परमात्मा स्वयं आया है, वो हसीन मुसाफिर हमें हसीन बनाने के लिए आया है। हम योग बल से हसीन बन जाते हैं। सतयुग में देवी देवताओं की फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्यूटी रहती है, क्योंकि वहां 5 तत्व सतो प्रधान होने से शरीर भी बहुत सुंदर होते हैं। यहाँ कलयुग में तो प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई है, तो यहाँ तो खूबसूरती भी नहीं है, आर्टिफिशियल ब्यूटी है। अपने को कितना श्रृंगारते रहते हैं। तो अभी हमें योग बल से अपने आप को हसीन बनाना है, अपनी आत्मा को हसीन बनाना है। योग बल से हमारी आयु भी लंबी हो जाएगी, और हम जितना योग लगाएंगे उतना हम भीतर से हसीन होते जाएंगे। आज का स्लोगन है, हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। बाबा कहते हैं, महान संपत्तिवान कौन है? जिन्होंने अपनी हद की इच्छाओं की अविद्या होना, मैंने ज्ञान ही ना रहना, इच्छा मात्रम अविद्या हो जाना, संसार की कोई इच्छा बचे ही ना, बस सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा इस संसार से लेना है, उपयोग करना है, टू मच में नहीं जाना है, लग्जरी में नहीं जाना है, बस जीवन की कुछ नीड्स पूरी होती रहें। लेकिन टू मच इच्छाएं, कामनाएं, आकांक्षाएं, उनसे मुक्त हो जाना है। तो बाबा कहते हैं, जो पूर्ण योगी होते हैं वह हद की इच्छाओं की उनकी अविद्या हो जाती है, क्योंकि उनके भीतर कोई कामना, कोई इच्छा रहती ही नहीं, क्योंकि वो निष्काम
कर्म योगी बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।